हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करा था, जो कि लास्ट सेक्शन है। इसमें हमने पहले थर्ड सेक्शन करा था और अब हम फोर्थ सेक्शन कर रहे हैं। तो इसकी हमने 9.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हमने इसकी 9.2 करनी है। 9.2 इसकी ये दो फॉर्मूलेज पर बेस्ड है, फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उसी पर ही हमने करनी है। तो अगर हम इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस, इसको हम अगर साइन निकालोगे तो यहाँ एफ एस लिख दोगे, अगर कोसाइन निकालोगे तो ये एफ सी लिख दोगे। एफ टी मतलब जिस फंक्शन की निकालनी है, 0 to इन्फिनिटी वही फंक्शन साइन एस टी डी टी। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन में वही आएगा, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस एस टी आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने हैं ये चार फॉर्मूलेज, ठीक है, जिसका हम फिफ्थ चैप्टर जो हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करा था उसमें यूज़ करा था। तो अब देखते हैं इनको क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब हमें क्या गिवन है एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज फंक्शन, इस फंक्शन की, और ये फंक्शन किस में है, एक्स में है, तो हमें फॉर्मूला किस में अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो इसका लाप्लास निकालो, 0 to इन्फिनिटी, सॉरी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है आपको, 0 to इन्फिनिटी, इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई साइन एस एक्स डी एक्स। 2 बाहर लिया, 0 to इन्फिनिटी, ये एज इट इज साइन एस एक्स, फिर ये। अब इस पर हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ये इसी फॉर्म के हैं। ई की पावर क्या फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस ए एक्स, ए कितना है 5, साइन एस एक्स, एस बी कितना है एस, तो क्या आंसर है b बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो इसका कितना आ जाएगा s बाय 5 का स्क्र प्लस में s का स्क्र, तो ये आ गया। फिर 5 बाहर, इसमें क्या है, इसमें भी यही है, s बाय s का स्क्र प्लस में 4, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेम जब कोसाइन निकालना होगा क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ही रहेगी, यहाँ कोस आ जाएगा, यहाँ भी कोस आ जाएगा। जैसे यहाँ कोस आ जाएगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर कोस ले लूँ यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ आ जाएगा 5 बाय 5 स्क्वायर प्लस में निचोड़ा सेम, यहाँ कितना आ जाएगा 2। देखो यही चीज़ कर रखी है इन्होंने दूसरे पार्ट में, ये आपका पहला आंसर आ गया, दूसरे में क्या करा, वही सेम करा, यहाँ ए, तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर दोगे दोनों। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होना है 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस ए एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। वो क्या होता है, वो होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आप +2 में सारे पढ़ के आए हो। देखो यही चीज़ है, 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस ए एक्स कोस बी एक्स, तो ए बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखते हो, अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जो थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं निकालनी, उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हैं आपको, फोरियर साइन और कोसाइन ही है, बट थोड़ा क्या है, निकालने का मेथड चेंज हुआ है, क्योंकि हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, इस फंक्शन की, वही सेम पहले फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी होता है, ई की माइनस ए एक्स होता है, और क्या, सॉरी 0 to इन्फिनिटी, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, ये होता है साइन सीरीज का फॉर्मूला। अब एफ एक्स कितना दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है, तो मैं इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दूंगी, साइन एस एक्स। अब इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकती, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो बात वही सेम है, बात कैसे सेम आई, हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है, या तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, या क्या करें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं और फिर इंटीग्रेशन कर दूं, बात तो वही बनेगी, वहाँ भी आपका एफ एस से निकलेगा, बट क्या है, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इस एक्सरसाइज में सारा काम यही सेम करना है, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये फंक्शंस एज इट ऐसे हैं, या +2 में पढ़ चुके हो, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेबनीज रूल अप्लाई करके, अब लेबनीज रूल क्या होता है, हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि इसका लेबनीज रूल क्या होता है, ठीक है जी। तो देखो क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस के विद रिस्पेक्ट टू करना है, एस के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको एज इट इज, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एस करना है, ये सारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एस कोस, ये सॉरी
एस के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो कौन कांस्टेंट हुआ, एक्स, तो एक्स इंटू कोस एस एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला आप ये कर चुके हो ए बाय, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दो बस। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन विद, अब आपके पास है डी बाई डी एस। देखो सारे क्वेश्चंस में यही करना है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। एक बार मैं इसको दोबारा बताऊंगी आपको, ये चीज़ करती, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये कांस्टेंट बाहर ले लो, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1/a² प्लस s², तो क्या होता है आपका 1/a tan इनवर्स s/a, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब s को 0 पुट करो, क्योंकि आपको इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मेन कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, पुटिंग s को 0 इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में पुट करोगे s को 0, तो पूरा इंटीग्रेशन 0, s को 0 पुट करोगे सेकंड में 0 पुट करोगे, यहाँ c 0 आ रहा है, 0 पुट करोगे, ये 0 है, ये 0, तो यहाँ से c भी 0, तो फ्रॉम सेकंड, तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या निकले, इसका साइन सीरीज क्या निकलेगी, ये वाली, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा अलग है बट एक दो बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज। अब एक बार दोबारा करते हैं, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस की। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हो 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स से डी एक्स का, ठीक है जी। तो जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसके बाद इसमें क्या चीज करोगे, यहाँ के बाद वही सेम फॉर्मूला लेबनीज रूल अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का, किसके अंडर, आपको विद रिस्पेक्ट टू एस के। तो ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी, साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एस एक्स इंटू में कांस्टेंट क्या है, एक्स है ये वाला, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो उसके बाद क्या करोगे, ये आपने कर रखा है, उसके बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे, क्योंकि आपको निकालना तो यही वाला फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आएगी, सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू 0 आएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोरियर साइन सीरीज आ जाएगी। अब हम इसका थर्ड एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। देखो इसके सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड पर हैं, तो पहले एक बार हम हमारे सेकंड तक हो चुके हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल हम इसके ट्राई करेंगे और फिर हम करते हैं इसको। पहले फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको साइन निकालनी है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स स्क्वायर कोस, सेम वही, इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबनीज रूल, विद रिस्पेक्ट टू किसके, अंडर द साइन क्या, एक्स एस के विद रिस्पेक्ट टू। तो देखो ये चीज़ करते हैं, वही सेम आ गया यहाँ तक, लेकिन अब भी इसको इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे। अब कैसे करोगे, यहाँ तक तो आपने लेबनीज रूल अप्लाई कर लिया, लेकिन अभी हम देखो, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। कैसे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानोगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ध्यान से देखो क्या चीज़ करी है, ये डेरिवेटिव आ गया, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन का साइन है। हमने जैसे इसमें तो क्या आया था इंटीग्रेशन, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला पता था, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन करा और पहले क्या करा, डेरिवेटिव करा लेबनीज रूल की हेल्प से, फिर इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसके सोल्व करने के लिए दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन आ गए दोबारा से, यहाँ तो एक फंक्शन था और इसका फॉर्मूला पता था डायरेक्ट, इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना होगा। ये फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, ये सेकेंड फंक्शन मानना होगा। देखते हैं क्या कर रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है आपको इसमें। हाँ जी, अब ये देखो इसको कैसे सोल्व कर रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। अब इसका देखो कैसे, जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ तो ये आ रहा है, ध्यान रखना, जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ तो ये आ रहा है, ई की माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका माइनस 2x। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। इस चीज़ को ध्यान से देखना, आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स इसका ये होता है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव हट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई की माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करना। दोबारा से देखो, आपके पास ये फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट ई की माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन पूरे का फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका एस कोस एस एक्स इंटू में इसका इंटीग्रेशन, वही इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से, ई की माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी, आप लिमिट पुट करोगे। फिर सेम
उसके बाद ये चीज़ कैसे कर रखी है, उसके बाद देखो जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, किस में आपने इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये चीज़ इसको ज़ीरो बना देगी पहले ही। ई की माइनस इन्फिनिटी, देखो क्या फंक्शन आएगा, साइन एस ऑफ, ठीक है, साइन एस आपको किस में पुट करना है, एक्स में इन्फिनिटिव इंटू में ई की माइनस इन्फिनिटिव ज़ीरो, इसको ज़ीरो बना देगी, ठीक है। तो ये पूरे फंक्शन को क्या बना देगी, ज़ीरो, क्योंकि एस साइन कैसा होता है आपका, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, ऑसिलेटिंग फंक्शन इंटू में ज़ीरो ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, और ज़ीरो पुट करोगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा। माइनस में इंटीग्रेशन किसका रह गया, सिर्फ इस वाले का, वही सेम। अब ये कितना आया, ये किसकी वैल्यू आई, ये वही वैल्यू आ गई जो आपने आई ले रखा था, वही सेम आ गया आपके पास। तो यहाँ से डी आई बाई डी आई, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो डी आई वाले को एक साइड कर लो, एस वाले को एक साइड कर लो। देखो थोड़ा अलग मेथड है इस एक्सरसाइज का, लेकिन एक दो बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। इसका इंटीग्रेशन करोगे, दिस आ जाएगा। उसके बाद क्या करा, फिर दोबारा से आई की वैल्यू, फिर एस क्यों करा, क्योंकि आपको आई सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करोगे, एस को जीरो पुट करोगे फर्स्ट में और एस को पुट करोगे जीरो सेकंड में, जो आपने आंसर निकाला होता है। तो वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और उसको गिवन आंसर में पुट कर दोगे। गिवन इक्वेशन में जो आपके पास आंसर आई की वैल्यू निकली है, क्योंकि आपको निकालना क्या था, आपने इसको आई मान लिया। देखो अब यहाँ से मेन काम क्या है, आपने इसको आई माना, इस आई को फाइंड आउट करना है, आई फाइंड करना है, इस आई को फाइंड आउट करना है। इस आई को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई करा है, मतलब आपने यहाँ वैल्यू आई की नहीं आई, यहाँ आई आ गया। अब आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन इजी हो गया, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका। मेन क्वेश्चन क्या है, मेन आपको इसका आई निकालना है। अगर आई की वैल्यू इजी से आपकी आ जाएगी तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। फिर क्या काम रह जाता है, सिर्फ आपके पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना रह जाएगा। ठीक है जी। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप क्वेश्चन आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसका पहले फोर्थ से पहले हम इसका फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में वैसे कुछ भी नहीं है, इसको आप खुद ट्राई करना। इस पर हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा रखी है। अगर फिर भी समझ ना आए, ये बहुत पहले आप ऐसा कर चुके हो लाप्लास में, अगर ना समझ आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। फिफ्थ एग्जाम्पल भी आप खुद कर सकते हो, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटिव। अब जीरो टू ए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जीरो से ए लिमिट और ए से इन्फिनिटिव। जीरो टू ए लोगे साइन एक्स, तो यहाँ इन्फिनिटिव जीरो, तो दो फंक्शन आ गए, साइन एक्स और साइन एस एक्स। तो टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। वो क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन खोलोगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था आपका, ये आपका आसानी से हो जाएगा। तो अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है जो हमने चीज़ें करी हैं। क्या है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन निकालनी है, कोसाइन निकालकर और फिर हमने साइन को डिड्यूस करना है। हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है जीरो टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, वही सेम इसको आई मान लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इस आई को निकालना है, इस आई की वैल्यू का निकालना है मेन। फिर पहले क्या स्टेप होता है, लेबनीज रूल के विद रिस्पेक्ट, लेबनीज रूल से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, कर दिया। माइनस कोस एस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक्स एस, कांस्टेंट क्या है, एक्स है, माइनस एक्स साइन एन एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये चीज़ क्या आ गई, ये आपने डिड्यूस करना था क्यों, तो आपको यहाँ से मिल गया। मतलब आपके पास क्या फ़र्क पड़ा, आपने क्या करा कि जैसे ही आपने कोसाइन वाले का ये चला तो आपके पास ये चीज़ आ गई। क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, देखो जीरो टू इन्फिनिटिव माइनस एक्स बाहर ले लो, माइनस एक्स आपके पास, सॉरी ये पूरा क्या बनता है आपके पास, क्या होती है कोसाइन वाली, साइन वाली होती है जीरो टू इन्फिनिटिव एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। मतलब साइन को छोड़कर बाकी सारा एक्स बाकी फंक्शन होता है, तो इसमें फंक्शन क्या है, माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये स्टेप दोबारा से देखो एक बार, हमने फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन को निकालना था और उसकी हेल्प से डिड्यूस करनी थी साइन ट्रांसफॉर्मेशन। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले जो फॉर्मूला लगाया उसको आई मान लिया। अब हमें इस आई की वैल्यू निकालनी है। फिर मैंने क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू लेबनीज रूल, विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लेबनीज रूल को डी आई बाई डी एस निकाला, ये इसका करा डेरिवेटिव। और इसको अगर हमने किसको निकालना है, साइन को, तो साइन क्या बनता है इसकी फॉर्म में, दिस बन जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या करा,
उसके बाद इन्होंने ये चीज़ क्या कर रखी है, आपके पास ये आ गया, ठीक है, यज्ञ आ गया, तो इन्होंने क्या करा, x से डिवाइड करा और x से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा, क्योंकि ऐसा इंटीग्रेशन हम इजी से सोल्व नहीं कर सकते, तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आप +2 में इंटीग्रेशन पूरा अच्छी तरह पढ़ के आए हो, ठीक है, उसमें डिटेल में है इंटीग्रेशन, तो आपको ये वहाँ से देख सकते हो। तो वही सेम x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, फिर क्या करा, 1 को ऐड करा, 1 को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है जी। जैसे ही करा 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट, तो इन फंक्शंस को अलग कर लिया। कैसे फंक्शंस को अलग करा, इसको ये चीज़ करी, देखो 1 + x², ये इंटीग्रेशन है 0 to ∞, ये साइन sx बाय में इसके ले लिया, इसके नीचे क्या ले लिया, x, 1 + x², एक ये बन गया, एक बन गया माइनस। अगर मैं इसमें, अगर ये इसके साथ बाहर माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, +1 ले लिया, साइन sx बाय में x × 1 + x², ये चीज़ बनी। तो इसका ये कैंसिल, तो ये बचा साइन xx बाय x, इसमें ये चीज़ बन गई। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट कर रखी है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इसकी वैल्यू π/2 होती है। ये कैसे आया, तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। अब मेन क्या रह गया, मेन काम रह गया इसको सोल्व करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसमें देखो हर क्वेश्चन में हमने एक बार इंटीग्रेशन करा, एक बार डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लेबनीज रूल, आपका आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक इंटीग्रेशन फिर बच गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लेबनीज अप्लाई करेंगे, दोबारा से करेंगे। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, साइन x, क्योंकि s के विद रिस्पेक्ट टू करना है कांस्टेंट, ये चीज़ आ गई। अब क्या बन गया, अब अपने पास ये i आ गया, ये i तो था, यही तो काम करना था। अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। ये क्या बन गया आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके आपको रूट्स निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक है, तो क्या होती है इसकी इक्वेशन, ये क्या बनती है, d² - 1 = 0। मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1, तो रूट्स क्या बन गए इसके, i की वैल्यू क्या आ गई, c1e - x + c2es। तो देखो ये क्वेश्चन तो और भी इजी बना, दो बार आपने इंटीग्रेशन, दो बार डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू लेबनीज रूल, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। अब क्या रह गया काम, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उसके लिए आपको क्या, देखो सारा काम सिर्फ साइन और कोसाइन सीरीज को, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को सोल्व करने के लिए आप कर रहे हो। रूल्स याद रखना, जब भी साइन और कोसाइन आएगा डायरेक्ट, अगर आपको आंसर नहीं, क्वेश्चंस नहीं, इंटीग्रेशन नहीं पता होगा, तो आपने क्या लगाना है, लेबनीज रूल लगाना है। लेबनीज रूल के विद रिस्पेक्ट टू आपको उसका डेरिवेटिव करना है। हर क्वेश्चन में आपने एक बार डेरिवेटिव करा है और कहीं आपको 2 बार भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर आपने क्या करा, पहले जो एक आंसर आता है उसमें पुट करते हो s की वैल्यू, और एक स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट करते हो। यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई C1 और C2 की, तो 0 पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये है डेरिवेटिव करा। देखो ये तो काम आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी कर चुके हो, जब आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है। पुटिंग s को 0 पुट करा, इक्वेट द वैल्यू, तो यहाँ से मतलब C1 और C2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। तो आपके पास किसकी वैल्यू, i की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से C1 की वैल्यू 0 है दिस, तो ये फोरियर कोसाइन निकल गया। अब देखो यहाँ के बाद क्या हुआ, फोरियर साइन का आंसर ये आया, फोरियर कोसाइन का आंसर ये आया। लेकिन सेकंड से क्या था, सेकंड में क्या करा था आपने, di/ds की वैल्यू ये आ रही थी, क्योंकि हमें आपको साइन भी निकालनी है इसकी हेल्प से, यहाँ से आ चुका है। तो इसकी वैल्यू i आ रही थी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, di/ds, इसकी वैल्यू ये आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी हमने, ये आपके पास कितना आ गया साइन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई di/ds की, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकली क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। एक बार आप इसको घर जा इसको अच्छी तरह ट्राई करना, ना समझ आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। सिर्फ जो मेन काम करना है, आपने इस पर लेबनीज रूल अप्लाई करना है, लेबनीज रूल के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करना है। अब वो कैसे करोगे, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है जी। तो अब हम इसका लास्ट एग्जाम्पल है वो इसको देख लेते हैं। इसमें देखो अब एक नया रूल अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो देखते हैं कैसे है। स्टार्ट करते हैं, फाइंड द फोरियर और कोसाइन, वही सेम निकालने हैं, इस फंक्शन की निकालनी है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग है। आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता है, fx ये पता है, ये आंसर ये लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। सेम इसका भी फॉर्मूला पता है। अब ये तो था सिर्फ क्वेश्चन जो आपको गिवन था, चलो जी इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको, आधा नंबर। लेकिन अब ये कैसे करना है, अब
लर्न गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में पढ़ोगे, या गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आप सेकंड चैप्टर में पढ़ लोगे। गामा फंक्शन होता है 0 टू इन्फिनिटी। देखो जब भी लिमिट 0 टू 1 हो तो आपने बीटा फंक्शन अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें लिमिट 0 टू 1 होती है। और जब भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो तो आपने हमेशा गामा फंक्शन अप्लाई करना होता है। गामा एम क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स की m माइनस 1 dx की गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब आपको इसका यूज़ करके इसमें पुट करना है। देखो करते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या प्रोसीजर है। गामा एम 0 टू इन्फिनिटी, पुटिंग एक्स को क्या पुट कर दिया, आयोटा एम वाई, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ई की माइनस आयोटा एस एम वाई की पावर क्या होगी, जब इन्होंने एक्स को क्या पुट करा, आयोटा एस एम वाई, आयोटा इसको पुट करा आयोटा एस वाई, डेरिवेटिव करोगे आयोटा किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे। आयोटा एक्स कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई। गामा एम लिमिट में कोई फर्क नहीं आएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो ई की पावर कितनी है, इन्होंने अलग अलग कर दिया, ये ई लिख दिया, ये एस को अलग कर दिया, क्यों, एक एस की पावर m माइनस 1, एक एस की पावर 1, तो एस की पावर m रहेगी, सारी पावर्स को अलग कर दिया। इस एस एम को इधर लेके चले गए, बाकियों को इधर ही रखा। वी नो डैट आयोटा की वैल्यू ये तो आपको पता ही है कि ई की आयोटा पाई बाय 2, जो आप नंबर थ्योरी में बहुत अच्छी तरह पढ़ कर आए हो लास्ट के चैप्टर्स में। फिर उसके बाद इन्होंने वैल्यू पुट कर दी कि आप ई की आयोटा, जो आपके पास ई की आयोटा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी आप आयोटा की जगह क्या लिख सकते हो, दिस लिख सकते हो, तो लिख दिया इन्होंने आयोटा की जगह दिस, इन्होंने इसको पहले लिख दिया। फिर ये वाली चीज़, फिर वाई की वैल्यू लिख दी। फिर क्या करा, इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इसका करा चेंजिंग द वेरिएबल टू एक्स। फिर क्या करा, वेरिएबल एक्स वाई को वेरिएबल कर दिया एक्स में, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दिया। अब इस कांस्टेंट को भी इधर ले गए, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करी, ई की आयोटा थीटा की वैल्यू कोस थीटा प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ कर दी। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर देखो आपने यही चीज़ निकालनी थी, आपको क्वेश्चन में पूछा था ये निकालो, कोस एस एक्स एक्स एम माइनस 1 निकाल लो, और 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स एक्स एम माइनस 1 निकालो। इन दोनों को आपको आंसर निकालना था। तो जब आप इसके रियल पार्ट को लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, जब आप इसके इमेजिनरी पार्ट को लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा अलग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको इस फंक्शन का निकालना हो तो आपको यूज़ करना है गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन को सोल्व करते रहना है, देखना है कि गामा फंक्शन ये होता है, आपने एक्स को क्या पुट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। फिर कैसे ध्यान रखना है, उसके बाद क्या करना है, कहाँ तक सोल्व करना है, तो इसको आप 1-2 बार ट्राई करना। सिर्फ आपने लास्ट में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है इसके, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लें। तो आपकी 9.2 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम इनवर्स, ठीक है। तो आज अपनी ये दोनों एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।